अयोध्या नगरी में राम जन्मभूमि परिसर विस्तार को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों के बाद अब रामालय ट्रस्ट के अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी मोर्चा खोल दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी के खिलाफ जांच के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। वे राम मंदिर के नाम पर रामकोट में प्राचीन मंदिरों को तोड़े जाने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे, जिसके लिए निर्मोही अखाड़ा के वकील रहे रंजीत लाल वर्मा को अपना अधिवक्ता तय किया है और अब अयोध्या के संतों को भी इस मुहिम में शामिल करने के लिए मुलाकात किया है। वहीं राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के साथ परिसर के विस्तार को लेकर प्रक्रिया की जा रही है, जिसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अभी तक फकीरे राम कौशल्या भवन को खरीदा जा चुका है। इसके साथ ही परिसर से सटे अन्य लोगों को विस्थापित किए जाने के लिए अयोध्या में कई स्थान पर अतिरिक्त जमीन भी ली गई है। अयोध्या के रेलवे स्टेशन के पीछे स्थित बागेश्वर क्षेत्र में 12,080 वर्ग मीटर भूमि खरीदकर राजनीतिक पार्टियों ने ट्रस्ट पर 2 करोड़ की भूमि 18 करोड़ खर्च करने का बड़ा आरोप लगाया। वहीं इस मामले पर रामालय ट्रस्ट भी सामने आ गया है और रामालय ट्रस्ट के ट्रस्टी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने केंद्र सरकार और ट्रस्ट से मांग किया है कि ट्रस्ट भक्तों के पैसों में भ्रष्टाचार कर रहा है, इसका निराकरण होना चाहिए। इसके लिए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय व सदस्य अनिल मिश्रा पर जांच किया जाना चाहिए और उन्हें जांच होने तक पद से निलंबित किया जाना चाहिए। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए कई वर्षों से हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी के खिलाफ जांच के लिए जिलाधिकारी को उन्होंने ज्ञापन दिया। राम मंदिर के नाम पर रामकोट में प्राचीन मंदिर को तोड़े जाने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे, जिसके लिए निर्मोही अखाड़ा के वकील रहे रंजीत लाल वर्मा को अपना अधिवक्ता तय किया है। अयोध्या के संतों को भी इस मुहिम में शामिल कराने के लिए लगातार मुलाकातें वो कर रहे हैं। होना ये चाहिए, तो इसलिए सबसे पहली हमारी मांग है कि जिनके ऊपर आरोप लगा है निलंबित किया जाए, हटाया जाए, रिसीवर नियुक्त किया जाए अथवा अध्यक्ष को अधिकार दिया जाए और जांच पूरी होने तक कार्य से विरत रहें। अगर वो निर्दोष हैं तो उनका स्वागत करते हुए पुनः वापस ट्रस्ट में लिया जाए, अन्यथा उनकी जगह दूसरे व्यक्ति को लेना ही पड़ेगा। फिर तो कोई सवाल ही नहीं अगर वो जांच में दोषी सिद्ध हो गए तो। लेकिन जांच की जाए, केवल नहीं है, जबकि चारों तरफ से आवाज उठ रही है और कोई बंद आंखों वाला व्यक्ति भी देखेगा कि 2 मिनट पहले कोई चीज 2 करोड़ की होती है और 2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, 8 मिनट के बाद वो 18 करोड़ की हो जाती है। ये तो नहीं हो सकता है, लेकिन आपने करके दिखा दिया है। तो आपने अगर ये करके दिखा दिया है कारनामा और आप कहते हैं कि एकदम सही है हम, तो जांच से भागना नहीं चाहिए। हमारी यही सनातन धर्मियों की ओर से इच्छा है कि इसको गंभीरता से लिया जाए। लीपा पोती करके मीडिया के माध्यम से हम मामला खत्म कर देंगे, ये गलत तरीका है, ये सही तरीका नहीं है। आपको जवाब देना होगा, एक एक चीजें जनता के सामने रखना होगा और ये दिखाना होगा कि हमारे कार्य में कोई गड़बड़ी नहीं थी। अगर नहीं थी तो आप स्वागत है आपका, आप आइए। इसीलिए बड़े प्रेम के साथ, बड़ी आदर के साथ और ये आशा करते हुए कि राम जी के नाम पर जो ट्रस्ट बना है उसमें वैसे लोग होंगे जो राम जी के उच्च आदर्शों का पालन करते होंगे और उसी अनुरूप उनके ऊपर आरोप लगते ही उनको स्वयं विरत हो जाना चाहिए कि मेरे ऊपर आरोप है, जल्दी से इसको निराकरण कर दो, उसके बाद मैं फिर काम में लग जाऊंगा। तो हमारा ये कहना है कि इनको तुरंत जिन लोगों के, जैसे 2 लोग हैं चंपत राय और अनिल मिश्र, जो गवाह भी बने हैं दोनों रजिस्ट्री में और जिन्होंने रजिस्ट्री कराई है, इन दोनों को कार्य से तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए तब तक के लिए जब तक कि निर्दोष नहीं साबित हो जाते। और केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार ही फिलहाल नियमन कर रही है, या ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास जी, उनको पावर दे दिया जाए कि तब तक जो भी लेन देन का काम है, जो भी दूसरे काम है वो करें और इन लोगों को विरत कर दिया जाए। जांच कमेटी तत्काल जितनी जल्दी हो सके 2 दिन में कर दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि देखना ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद का बैंक के ट्रांजेक्शन देखने हैं कि पहले कहाँ से आया और फिर कहाँ से गया, इतना ही तो देखने से अंदाजा लग जाएगा सबका। तो ये सब 2-4 दिन में हो सकता है। 2-4 दिन के लिए ये करके एक अच्छा आदर्श रखना चाहिए। हम भारत के प्रधानमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, भारत के गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप लोगों ने राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने के लिए बहुत अधिक रुचि दिखाई है। इतनी रुचि दिखाई है कि आपने धर्माचार्यों को ही परे ढकेल दिया है, आपने साधु संतों को परे कर दिया
अपने कार्यकर्ताओं को ला करके बैठा दिया। इससे लगता है कि आपके मन में इस मंदिर के लिए बड़ी रुचि है कि हमारा ही आदमी बैठ करके करे। तो ठीक है, आपकी रुचि है, हम उसमें अभी फिलहाल हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी इतनी रुचि है तो आपको देखना चाहिए कि उच्च आदर्शों का, मानकों का पालन हो रहा है कि नहीं, और वहां अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसको सुधारना आपका काम है। तत्काल केंद्र सरकार की तरफ से रिसीवर नियुक्त करिए, इन दोनों को अलग करिए, या फिर ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वयं नृत्य गोपाल दास जी हैं, उनको अध्यक्षता दीजिए, या चारों शंकराचार्यों में से किसी एक शंकराचार्य को आप तब तक के लिए चार्ज दे दीजिए। क्या दिक्कत कि ट्रस्ट के पास रुपया आ गया है, मनमानापन आ गया है, कोई जवाबदेही नहीं रह गई है। ये क्या कर रहे हैं कि इर्द गिर्द में जो महात्मा बसे हैं उनको वहां से हटा रहे हैं। अरे कितने पुण्यों के फलस्वरूप वो भगवान के जन्मभूमि के आसपास में उनको जगह मिली है, और वो चाहते हैं कि हम भगवान की राम की जन्मभूमि के पास रहें, सदा सदा के लिए रहें। आप उनको दूर कर रहे हो, क्यों दूर कर रहे हो? आप वहां पर क्या ऐसा वो क्या गलत कर रहे हैं कि जो मंदिर बनने पर आपके वातावरण के विपरीत वातावरण हो जाएगा? आखिर वो भी तो पूजा कर रहे हैं, आखिर वो भी तो राम भक्त हैं। तो आपके विपरीत वातावरण करने वाला कोई अगर आसपास में होता तो आप उसको हटाते। आप ही का वातावरण और उन्नत बढ़िया बनाने वाले जो संत महात्मा आपके इर्द गिर्द राम जन्मभूमि के रह रहे हैं, आप उनको हटा रहे हैं, और हटा करके उनको 2-2 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं। जमीन खरीद रहे हैं कि साहब हम 2 किलोमीटर जमीन इसलिए खरीद रहे हैं कि हम जिनको हटाएंगे उनको बसाएंगे। तो आप क्यों हटाओगे? आपको किसी को हटाने का क्या अधिकार है? और क्या 70 एकड़ जमीन कम है? 70 एकड़ तो आपको अधिग्रहण की मिली हुई है ना। किस देश के किस मंदिर में 70 एकड़ जमीन है बताइए? बहुत बड़ा परिसर आपको वैसे ही मिला हुआ है। और फिर जो अपने आप छोड़ के जाता हो उसकी बात अलग है। तो आप संतों को ना तो आप भटकने दे रहे हो, ना तो उनको भगवान श्री राम के मंदिर में योगदान करने के लिए आमंत्रित कर रहे हो, ना उनको सहयोगी बना रहे हो। और जो पहले परंपरा से बैठे हैं, इस आपसे लेन देन नहीं रखते, उनको भी आप दबाव डाल करके उनको भी भगा रहे हो। तो ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जो संत जहाँ हैं वहाँ वो संत रहें और आबाद रहें, और वहाँ पर जो मंदिर हैं वो भी उसी जगह पर आबाद रहें। अगर होना ये चाहिए कि आप बहुत बड़े ट्रस्ट हो गए हो, आपके पास बहुत पैसा हो गया है, तो अयोध्या के जितने मंदिर हैं सब मंदिरों का जीर्णोद्धार घोषित करो कि हम अयोध्या माने भगवान श्री राम का एक मंदिर थोड़े, जितने राम मंदिर हैं उन सब का हम जीर्णोद्धार करेंगे। इसमें इतना करोड़, इसमें इतना करोड़, इतना करोड़ दीजिए, भव्य बनवाइए जो जहाँ है वहीं, और उनके महंतों को आप बढ़िया व्यवस्था दीजिए। तो ये तो आप कर नहीं रहे हैं, आप उल्टा करके उनको भगा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। ये शास्त्र की दृष्टि से भी गलत है